हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह हम आपके लिए नई वीडियो, नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमरों की डिमांड थी कि भैया जैसे जैसे नई नई वीडियो आती रहे, वैसे वैसे आप वीडियो को बनाते रहे करना। और हमारे पास आज एक नया डिज़ाइन आया है, देखते हैं कॉटन का। ठीक है ना, ये वाला डिज़ाइन आया है। और एक मैं आधा माल दिखाने के बाद, आधा फैब्रिक दिखाने के बाद में एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, उसको भी सुनना। और मेरी फैब्रिक, मेरी कहानी कैसे लगती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसे भी अगर मुझसे बैठती है कहानी के बारे में, जैसा भी हो उसको जरूर आप देखें। ठीक है ना, पहले मैं फैब्रिक दिखाना चालू करता हूँ। तो हमारे पास देखिए, आज डिज़ाइन जो हमारे पास आया है, एक तो ये वाला आया, ठीक है जी। एक कलर ये वाला, और इसका प्लेन ये रहा। ठीक है, एक कलर आपको ये मिलेगा। दूसरा आपको इसी डिजाइन का कलर आपको ये वाला मिलेगा, इसका प्लेन ये रहा। और ये जितना भी हम ये फैब्रिक है ना, हम इसी माल में से बनवाते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जितना भी कढ़ाई है या प्रिंट है या प्लेन है, जो भी है हम अपना ही बनवाते हैं। ठीक है ना, तो हम किसी भी कंपनी का माल नहीं बेचते, हमारे वीडियो के अंदर बोलते हैं। इसलिए देखो, इसका प्लेन भी हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन प्लेन हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसी प्लेन माल में से हम ये कढ़ाई करवाते हैं, इसी में से हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमारा सारा खुद का अपना मैन्युफैक्चर का काम है, खुद का अपना काम करवाते हैं। ठीक है, हम अपनी खुद की मशीन पे काम करवाते हैं। एक कलर ये देखिए, ग्रे कलर, इसका प्लेन देखो ये रहा। तो इसी प्लेन में से हम ये बनवाते हैं। तो सभी कस्टमरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फैब्रिक है तो सबसे हट के मिलेगा आपको। ठीक है ना, और ये देखिए, ये प्लेन 100 मीटर के हमारे पास, ये कभी 150 मीटर के, 100 मीटर के हमारे पास ये थान आते हैं, लंप आते हैं। अब मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ। ये देखिए, पहले तो कपड़े की जो विड्थ वगैरह वो आपको पता ही होगी। 44 की हमारे कपड़े की विड्थ होती है। ये देखिए, पहले मैं कपड़े की विड्थ दिखा दूँ। मुझे तो नहीं, हमारे फैब्रिक में कढ़ाई का जब मैं दिखाता हूँ तो मुझे उल्टे सीधे का ही नहीं पता लगता, इतनी सफाई से क्या हुआ काम है हमारा। ये डिजाइन आज ये बन का है, ये 44, ये 42-44 के फिर। ठीक है, इसी प्लेन का है ये। अब आप करते हैं काम की बात। ये देखिए, आप पहले आप जूम करके देख लीजिए। ये सारा आपको पिंक कलर है, पिंक कलर पे पिंक कलर की कढ़ाई थ्रेड वर्क से आपको नज़र आ रही होगी धागे की। फिर इसमें वाइट, फिर ये पत्तियाँ बनी हुई, ये गुलाब बना हुआ, फिर छोटा छोटा आपको देखे ना, सारा भरा हुआ काम, बिल्कुल रॉयल लुक और बिल्कुल सफाई से किया हुआ काम। ये देखिए, आप बैक साइड से भी आप देख सकते हो कि कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही सुंदर कढ़ाई है। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर कढ़ाई। और इतनी बारीकी से दिखाने का मेरा कारण ये है कि जो हमसे ऑनलाइन कपड़ा मंगाता है ना, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम ये किसी शोरूम में या किसी स्टोर में हम माल देख रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको मैंने ये दिखा दिया। तो ये इस तरीके से बनेगा। कपड़े के बारे में आपको बता दूँ, कपड़ा ये इस तरीके से बनेगा। ये तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। जो फैब्रिक में आपको दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से बनेगी। 2.5 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। और टैग इस पर लगा हुआ है। ये माल तो हमारा खुद का अपना बनाया हुआ है। अगर इस माल को कोई बना बनाया लेता तो कम से कम 450 से 500 रुपये मीटर बिकता। रियल मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने बनवाया, इसका कोई रेट ही नहीं है। अगर कोई इस माल को बनाया बनाया लेता या बनवाता या लेता तो कम से कम 500 रुपये मीटर बेचता। लेकिन हम इसको मात्र बेच रहे 315 रुपये मीटर रिटेल में, और होल सेल में 265 रुपये मीटर फैब्रिक को बेचे। ठीक है, ये देखिए। तो इसका प्लेन आप ये देख सकते हैं। प्लेन को दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लेन इसका यही है। तो प्लेन आपको पता ही है हमारा कि रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर, होल सेल में 100 रुपये मीटर। ठीक है, फिर सुन लीजिए, रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर, होल सेल के अंदर 100 रुपये मीटर आपको ये फैब्रिक मिलने वाला है। तो 2.5 मीटर आप ये लीजिए और 2.5 मीटर ये लीजिए, बाकी अपने साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, एक कलर मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा कलर ये देखिए, काम की फिनिशिंग की पूरी गारंटी होगी। और हमारे पास जो कट आता है वो 15 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर इतने ही कट आते हैं। ये देखिए, तो काफ़ी सुंदर आइटम है, बहुत ही रॉयल लुक की आइटम है। तो जिन जिन कस्टमरों को समझ में आ रही है, अगर उन्हें ऑनलाइन लेना है तो सिंपल सा तरीका है कि इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है ना, इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी टीम के पास भेज दीजिए। देखिए, फिर हमारी टीम आपका बिल बनाएगी, आपसे पेमेंट ली जाएगी। सीओडी हमारे पास नहीं है। ये देखिए, सीओडी हमारे पास नहीं है, आपसे पेमेंट ली जाएगी। जैसे भी आप पेमेंट दे सकते हो, गूगल से, पेटीएम से, ठीक है ना, अकाउंट से, जैसे मर्जी। और
COD हमारे पास है नहीं, शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। शिपिंग चार्ज भी हमारा सीधा सा गणित है। सीधा सा गणित का मतलब अगर आप 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का माल मंगाते हो, ये देखिए इसका प्लेट, अगर आप 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का अगर आप माल मंगाते हो तो आपको मात्र शिपिंग चार्ज 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है जी। और अगर आप 1000 से ऊपर जाते हो तो 10% के हिसाब से, जैसे कि मान लो 1500 का माल मंगाया तो 150 रुपये, और 2000 का माल मंगाया तो 200 रुपये, 10% के हिसाब से। और वो भी इंडिया के किसी भी कोने में, और किसी से भी, ट्रक से, एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से, जैसे मर्जी। तो हमारा सीधा सा गणित है 10% के हिसाब से, ठीक है। ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। 2.5 मीटर कम से कम कपड़ा ये लेना आप, ठीक है जी, कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा लीजिए, और 2.5 मीटर ये लीजिए तो 5 मीटर का सेट आप ले सकते हो। रेट में एक बार फिर कंफर्म कर दूँ आपको, ठीक है जी। रेट जो है इसका इधर लग रहा है, और हमारे सारे मालों पे रेट टैग सब कुछ लगा हुआ है। एक बात मैं आपको बोल दूं कि कोई भी कस्टमर अगर हमारी वीडियो देख के आ रहा है या बिना वीडियो देख कर, तो हमारे स्टोर पे रेट कम करने के लिए ना बोले। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खास तौर पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी स्टोर पे हमसे रेट कम करने के लिए ना बोले। रेट हम देख के ही मांगेंगे, जैसे ये सब देख के मैं बता रहा हूँ ना, वैसे ही रेट हम देख के मांगेंगे। तो रेट कम करने की गुंजाइश हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना हम रेट ज़्यादा मांगते और ना ही रेट हम कम करेंगे। आप हमारी क्वालिटी देखिए, हमारे कपड़े को चेक कीजिए, अगर आपको हमारे रेट और क्वालिटी अच्छी लगती है तो ले लीजिए, नहीं तो वरना आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। रेट हमारे लिखा हुआ है रिटेल के अंदर 315 रुपये मीटर, होलसेल में 265 रुपये मीटर। अब कस्टमरों का सवाल ये होगा कि भैया होलसेल रिटेल के अंदर कितना कपड़ा ले सकते हैं। हर कस्टमर का सवाल आता है कि हम होलसेल में कितना ले सकते हैं, रिटेल में कितना ले सकते हैं। आगे कलर दिखाओ, तो मैं आपके सवालों का जवाब भी देता जा रहा हूँ और फैब्रिक भी दिखाता जा रहा हूँ। तो रिटेल के अंदर तो कोई पाबंदी है नहीं हमारे पास, ठीक है जी। चाहे आप 1 मीटर कपड़ा लो, चाहे 2 मीटर कपड़ा लो, चाहे 10 मीटर कपड़ा, जितना मर्जी कपड़ा रिटेल में ले सकते हो। हाँ जी, होलसेल में कुछ पाबंदियाँ हैं, ध्यान से सुनिए। होलसेल में कुछ पाबंदियाँ हैं। एक थान एक कलर में से 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। जैसे एक थान एक कलर में से 10 मीटर, इसमें से 10 मीटर, इसमें से 10-10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, तो आपको होलसेल का रेट लगेगा, ठीक है जी। ऑनलाइन लेना है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। स्टोर पे आना है तो स्क्रीन पे हमारा स्टोर का एड्रेस भी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, रेट भी आ रहा होगा, सारी चीज़ हमारी आ गई हुई है, ठीक है जी। स्टोर हमारा दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में कतरन मार्केट, और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर स्टोर का है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई जानकारी मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिखा दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे पास 2 कलर और हैं, तो ये 2 कलर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जैसे कि मैं बीच में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो आज भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है ना। ज्ञानवर्धक स्टोरी है, ध्यान से सुनना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना, ठीक है ना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, फैब्रिक के बारे में भी और मेरी स्टोरी के बारे में भी जरूर लिखना, ठीक। तो पुराने वक्त की बात है, एक समय की बात है कि जैसे कि आपको पता है कि भाग्य और कर्म इंसान के साथ साथ चलते हैं। भाग्य बोल लीजिए, नसीब बोल लीजिए, ठीक है। भाग्य और कर्म इंसान के साथ साथ चलते हैं। अगर ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इंसान की तरक्की होती है, खुशहाली होती है, और घर में सुख शांति होती है। भाग्य और कर्म अगर दोनों साथ साथ रहते हैं तो इंसान की तरक्की और खुशहाली, घर में खुशनुमा, मतलब कि उसकी काफ़ी अच्छी मौज होती है उसकी। अगर ये दोनों अलग अलग रहते हैं तो इंसान हमेशा दुखी पाता है, क्योंकि इनको दोनों का होना एक साथ है। ये दोनों मित्र भी हैं, किसी के तो मित्र रहते हैं, किसी के ये विपरीत भी हो जाते हैं, तो इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक समय की बात है कि भाग्य और कर्म दोनों साथ बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे साथ, तो बैठे बैठे उनके मन में क्या विचार आया कि भाग्य और कर्म आपस में बोलने लगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है ना। आपस में ही बात करने लगे कि हम दोनों के अंदर से बड़ा कौन है। तो भाग्य बोला कि भाई इसमें अब निर्णय कैसे हो, अब मैं खुद को बड़ा बताऊं या आप खुद को बड़ा बताएं, तो इसका तो निर्णय कोई तीसरा आदमी कर सकता है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। हम एक दूसरे से इसका निर्णय कर नहीं सकते कि भाई मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो, इसका निर्णय तो कोई तीसरा ही आदमी करेगा। तो इसका निर्णय के लिए वो एक ऋषि के पास गए, जो कि बहुत ऋषि थे, महात्मा थे, ज्ञानी पुरुष थे, महापुरुष थे, जिनको काफ़ी ज्ञान था। और वो उन महात्मा के पास पहुँच गए। महात्मा जी के पास पहुँचने के बाद भाग्य और कर्म दोनों बोले कि महात्मा जी हमें एक बात बताइए कि भाग्य में से और मेरे कर्म में से, मतलब कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। ऋषि जी महाराज से उन्होंने पूछा महात्मा जी से कि महात्मा जी ये बताइए कि मैं भाग्य हूँ, ये कर्म है, हम दोनों में से बड़ा कौन है। ये बात सुन के
मुस्कुराने लगे ऋषि मुनि, मुस्कुराने लगे। तो दोनों के दोनों बोले महात्मा जी हम आपके पास बड़ी आशा लेके आए हैं और हमें इस बात का उत्तर आप दीजिए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो महात्मा जी बोले कि अभी तो आप भोजन वगैरह करिए, शाम का समय पहुँचे थे वो, सुबह तो वो बातें कर रहे थे और शाम तक वो ऋषि महात्मा जी के पास पहुँचे। तो ऋषि मुनि बोले कि अब तो आप भोजन कीजिए, सोने का समय हो गया, मैं आपको सुबह बताऊँगा। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या काम करा, ऋषि महाराज ने उनका भोजन का के लिए बोल दिया, भोजन उनको ऋषि महाराज ने। तो महात्मा जी बोले उनको कि भाई भोजन करिए आप, और भोजन के लिए महात्मा जी ने उनको एक कमरे के अंदर बैठा दिया। उस कमरे के अंदर बैठाने के बाद महात्मा जी ने भोजन तो पकड़ाया नहीं और बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक है जी। रात का समय तक कमरे के अंदर कोई दिया मोमबत्ती भी नहीं थी उस टाइम के समय की, ठीक है ना। लाइट मतलब लाइट तो का मतलब ही नहीं है, कोई दिया होता है ना, दिया लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी उसके अंदर, बिल्कुल अंधेरा गुप्त था उसके अंदर। और ना उनको भोजन महात्मा जी ने कराया, बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो बोलते रहे महात्मा जी आपने कुंडे लगा दिए, हम अंदर है, हमें भोजन तो करने दीजिए। अब अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा गुप्त था, बिल्कुल अंधेरा गुप्त। अंदर भाग्य और कर्म दोनों को महात्मा जी ने बंद कर दिया। ठीक है जी। अब रात का समय जैसे जैसे बीता तो उनको भूख तो लग रही, सुबह से भूखे थे दोनों के दोनों। अब जैसे उनको भूख लगा तो भाग्य बोला कि भाई मैं तो भगवान का नाम करता हूँ, मैं तो भाग्य पे छोड़ देता हूँ, कि भाग्य था वो तो कह रहा मैं तो प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ, भाग्य पे छोड़ देता हूँ, नसीब पे छोड़ देता हूँ। और वो राम नाम का जप करने चालू कर दिया। ठीक है जी। अब कर्म जो तो था उसको भी भूख लग रही थी, अब जो भाग्य था वो तो राम नाम का जाप करने लग गए। अब कर्म जो कि वो हाथ पैर मारने लगा, अंधेरे के अंदर टटोलता काफ़ी देर तक हाथ पैर मारता रहा। 10-15 मिनट के अंदर उसे छोटी सी परात मिली। परात में उसने टटोल के देखा अंधेरे के अंदर, तो उसके अंदर कुछ उसको चने लगे, जो चने थे ना भुने हुए चने लगे उसे। तो उसने क्या काम करा, टटोल के चने के प्लेट को उठा के वो साइड में बैठ गया जहाँ पे भाग्य पे बैठा हुआ था, जो कि भगवान का नाम ले रहा था। तो जो कर्म था वो चने को खाता जा रहा था, और उसी के अंदर बीच बीच में कंकर भी आ रहे थे, और वो कंकर है ना वो भाग्य को देता हुआ जा रहा था। चने तो कर्म खुद खा रहा था, और जो उसमें कंकर आ रहे थे वो कंकर वो भाग्य को देता हुआ जा रहा था। ऐसे करते करते वो खाता रहा और कंकर भाग्य को देता रहा। करते करते रात बीत गई और उसने भोजन कर लिया अपने चने से, कर्म का पेट भर गया, और जो कंकर थे वो भाग्य को दे दिया, दोनों के दोनों सो गए। अब जब सुबह का समय हुआ तो महात्मा जी ने कुंडी खोली, तो दोनों के दोनों महात्मा जी से बोले महात्मा जी आपने ये क्या करा कि आपने हमें भोजन भी नहीं खिलाया, और आपने हमें अंधेरे के अंदर इस कुटिया के अंदर हमें बंद भी कर दिया। तो कर्म बोला कि महात्मा जी वो तो अच्छा है कि जो इस मुझे अंधेरे के अंदर थाल के अंदर मुझे चने मिल गए, वो मैंने चने खा लिए, नहीं तो मैं भूखा इसके अंदर काफ़ी परेशान हो जाता। लेकिन भाग्य बोला कि महात्मा जी मुझे तो कुछ भी नहीं मिले, मुझे तो कंकर मिले। लेकिन जब उसने हाथ में देखे तो कंकर नहीं थे, वो हीरे थे। जब उसने हाथ खोला कि महात्मा जी मुझे तो कर्म ने ये अंधेरे में दिए थे, तो उसके अंदर वो कंकर नहीं थे, वो हीरे के छोटे छोटे हीरे के टुकड़े थे। ये देख के भाग्य बोला कि मेरे नसीब में तो हीरे। अब कर्म बोला ये तो बहुत मैंने बुरा करा कि ये चने तो मैंने खा लिए, और जो कंकर समझ जो हीरे थे कंकर समझ के मैंने वो भाग्य को दे दी। इस बात को सुन के महात्मा जी को काफ़ी खुशी महसूस हुई। अब वो कर्म और भाग्य दोनों बोले कि महात्मा जी अब हमें बताइए कि हम में दोनों में से बड़ा कौन है। तो महात्मा जी दोनों को बोलो कि आप अपनी जगह दोनों के दोनों बड़े हो, आप अपनी जगह बड़े हो, आप अपनी जगह बड़े हो। तो महाराज जी कैसे, कि ऐसे कि आपने भाग्य के ऊपर छोड़ दिया, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, नसीब पे छोड़ दिया कि भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, और आप भगवान का नाम करने लग गए। ठीक है जी। और आप कर्म हो, आपने अपना कर्म किया तो कर्म करते करते आपको चने की थाली मिल गई, चने की थाली मिल गई तो आपने भोजन कर लिया, तो आपका पेट भर गया। आपने कर्म करा तो आपको भोजन मिल गया, और आपने भाग्य पे साथ रखा तो आपको हीरे मिल गए। लेकिन अगर ये कर्म नहीं करता तो आपको हीरे नहीं मिलते। तो आपको दोनों को किसी के व्यक्ति के जीवन में अगर आप दोनों साथ आते हो तो उस जीवन में उस व्यक्ति का कल्याण होगा। अगर आप में से एक भी उस व्यक्ति के जीवन में, अगर भाग्य आप अकेले किसी के व्यक्ति के जीवन में जाते हो तो भाग्य कुछ नहीं कर सकता कर्म के बिना। ठीक है ना, कि भाग्य आप अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हो अकेले तो भाग्य से उस व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और
कर्म आप अकेले किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो आप अपने कर्म से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान कितना भी कर्म कर ले, अगर उसके भाग्य में नसीब में कुछ भी नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर एक व्यक्ति के अच्छे दिन आने हैं, खुशी आनी है, तरक्की करनी है, तो आप दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी जगह पे दोनों के दोनों बड़े हो। तो मेरा इस कहानी के माध्यम से कहना यह है कि इंसान को अपने भाग्य पे भी विश्वास करना चाहिए और साथ में कर्म भी करना चाहिए। खाली भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए कि जी मेरा नसीब में होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं, हमें कर्म भी साथ में करना पड़ेगा। ये फिर अपने हम कर्म करते जाए और हम भगवान का नाम ही ना लें, पूजा पाठ ही ना करें और भाग्य पे विश्वास ना करें, वो भी हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें कर्म और भाग्य दोनों को साथ लेके चलना, दोनों ही हमें काम करने होते हैं। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे चलते मैं फैब्रिक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अब 2 कलर और मेरे पास बच रहे हैं, दोनों कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी अच्छे कलर हैं दोनों, ये भी सिलेक्टेड कलर, ठीक है ना। तो 20-20, 22-22 मीटर के थान बन के आए और अभी माल बन के आए, जैसे कि आप देख रहे हो। काफ़ी सुंदर ये फिरोजी कलर 2.5 मीटर के लिए लेना, रॉयल लुक इसके अंदर बनने वाली है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर आइटम, बाकी फैब्रिक बहुत ही सुंदर है। और हमारा फैब्रिक है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो फैब्रिक जो भी बनता है, जैसे ये प्लेन थान देखिए, इसी में से फिरोजी कलर का अगर कोई भी डिज़ाइन बनेगा तो इसी कपड़े में बनेगा। मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रिंट भी छपवाएंगे तो इसी प्लेन में छपवाएंगे, तो हमारी क्वालिटी एक ही रहेगी, प्रिंट की भी और कढ़ाई की भी। कढ़ाई डिफरेंट आएगी तो रेट डिफरेंट हो जाएगा। प्लेन का फिक्स रेट है 120 रुपये मीटर रिटेल में, होलसेल में 100 रुपये मीटर, ठीक है। देखिए तो 2.5 मीटर कपड़ा लीजिए, बहुत ही अच्छी आइटम, रेट वाइज आइटम, क्वालिटी वाइज। अगर हमसे कम कोई रेट, आप पहली बात तो फैब्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये फैब्रिक हमने ये बनाई है, ठीक है ना, हमने ये बनवाई है, हमारे मैन्युफैक्चर हमने बनाया। अगर कहीं मिल भी जाती है सेम, अगर आपको मिल जाती है इससे मिलते जुलते मिल जाती है, तो या तो कॉस्टली मिलेगी आपको, या तो फिर आपको फिर बेकार क्वालिटी, मतलब कि हल्की क्वालिटी के, सस्ती मिलेगी तो हल्की क्वालिटी के अंदर मिलेगी। मेरे कहने का मतलब देख लीजिए आप, ये फिरोजी कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है, 5 कलर का चार्ट है, बहुत ही सुंदर चार्ट। तो जल्दी से जल्दी फैब्रिकों को लीजिए, जिनको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए, जिनको स्टोर पे आना है स्टोर पे ले लीजिए। स्टोर पे हमारे पे आओगे आप, तो मैं तो आपको देखो हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि हमारे स्टोर पे विजिट करें। पहली बार हो तो एक बार स्टोर विजिट जरूर करें, उसके बाद आप ऑनलाइन मंगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन मंगाइए चाहे स्टोर से लीजिए, पर हमारा कहने का मतलब है एक बार आप स्टोर पर अगर आ सकते हो तो एक बार विजिट करके देखो। हमें कोई लालच नहीं है, हम आपसे खुद कह रहे हैं कि हमारे स्टोर पर आइए, विजिट करिए, माल को देखिए फिर लीजिए। अगर आपको महंगा लगे, क्वालिटी बेकार लगे, छोड़ दीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ले, लेकिन क्वालिटी जरूर चेक करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो डुप्लीकेट भी माल बनते हैं, आप भी जानते हो कि कैमरिक मार्केट के अंदर 50-60 रुपये मीटर भी मिल रहे हैं। मैं 120 रुपये मीटर क्यों दे रहा हूँ, क्यों लोग मुझसे लेते हैं? क्योंकि मेरी क्वालिटी है, कपड़े की क्वालिटी, कपड़ा कस्टमर यूज करता है, यूज करने के बाद आता है फिर कहता है कि हाँ भाई क्वालिटी है। ये तो मार्केट के अंदर 70 रुपये मीटर, 80 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर बहुत सारी कैमरे की बिकती है, प्लेन कपड़ा बिकता है, ठीक है ना। तो हमारी क्वालिटी के पैसे हैं और हम किसी भी कंपनी का माल नहीं बेचते हैं, हम अपना ही माल बनवाते हैं और अपना ही माल बेचते हैं। तो इसलिए हमारे रेटों का अगर फ़र्क भी मिलेगा तो यही मिलेगा कि हम अपना माल बनवाते हैं। बैक साइड भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर आइटम। स्टोर पे आके लेना स्टोर पे लीजिए, ऑनलाइन लेना ऑनलाइन लीजिए, ठीक है जी। शिपिंग चार्ज सब मैंने बता दिया है, रेट मैंने बता दिया, किस तरीके से लेना, सारी चीज़ मैंने बता दी है। फिर भी अगर कोई बात मैं मिस कर रहा हूँ तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने का समय मैं आपको बता दूँ, मॉर्निंग में 10-11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। रात में 8 बजे के बाद हमारी टीम का जो मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर है ना, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर सुबह मॉर्निंग में ही काम करेगा। तो मैं सभी को ये बता दूँ। और जो भी कुछ फैब्रिक आपको लेना है तो जल्दी जल्दी लीजिए। और जो भी नए कस्टमर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कर दिया, बेल आइकन में दबा दीजिए, ये दबा दीजिए। अब हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, अपने यार दोस्त मित्रों पड़ोसी उधर सभी को हमारे चैनल शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो भी माल को ख़रीदें। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, अच्छी वैरायटी लाते हैं और रेट वाइज आइटम लाते हैं, तो एक लाइक शेयर कमेंट बनता है, वो कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और इस तरीके से अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर रखिए और हम आपके लिए अच्छी वैरायटी लाते रहेंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता ने आप घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आप घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। डायमंड फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।